दानवीर कर्ण का धरती पर आना और विक्रमादित्य का श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की कथा। भूमिका। पितृपक्ष भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 16 दिनों की अवधि होती है जिसमें लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन से होती है और आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को स्मरण कर उन्हें अन्न, जल और दान का अर्पण करते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख दानवीर कर्ण और राजा विक्रमादित्य की कथाएं हैं। दानवीर कर्ण की कथा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक। कर्ण को उनकी दानशीलता के कारण दानवीर कहा जाता है। कर्ण ने अपने जीवनकाल में अपार दान किए, विशेषकर सोने और धातु के आभूषणों का। वे इतने बड़े दानवीर थे कि उनसे जो भी कुछ मांगता वे उसे देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। लेकिन उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी उनके पितरों से जुड़ी हुई है, जो पितृपक्ष की शुरुआत का आधार मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची। वहां उन्हें भोजन के रूप में केवल सोने और आभूषण दिए गए, लेकिन कोई वास्तविक अन्न या जल नहीं दिया गया। ये देखकर कर्ण को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवनकाल में बहुत सोना और धन का दान किया था, परंतु उन्होंने कभी अपने पितरों के लिए अन्न या जल का दान नहीं किया। इस उत्तर से कर्ण को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि उन्हें एक बार धरती पर वापस जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकें और अन्न जल का दान कर सकें। इंद्रदेव ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर भेज दिया। कर्ण ने इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्न जल का दान किया। इस कार्य से उनके पितर तृप्त हो गए और कर्ण की आत्मा को भी शांति प्राप्त हुई। कर्ण के इस कर्म को देखते हुए इन 16 दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाने लगा। इन दिनों में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। कर्ण की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी दानशील क्यों न हो, अपने पूर्वजों के प्रति दायित्वों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। विक्रमादित्य और पितृपक्ष की कथा। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के एक महान शासक माने जाते हैं, जिनकी न्यायप्रियता और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा आज भी आदर्श मानी जाती है। उनकी पितृपक्ष से जुड़ी कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। कहानी के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य को उनके पितरों के दर्शन हुए। उनके पितरों ने उन्हें बताया कि श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं। पितरों ने विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि वे श्राद्ध पक्ष में विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण करें ताकि उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सके। राजा विक्रमादित्य ने अपने पितरों की आज्ञा का पालन किया और पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म किया। इस श्राद्ध कर्म से उनके पितर तृप्त हुए और उन्होंने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद विक्रमादित्य ने श्राद्ध को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में मान्यता दी और अपनी प्रजा को भी इसके महत्व के बारे में जागरूक किया। विक्रमादित्य की कथा से यह सीख मिलती है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कितना महत्वपूर्ण होता है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। पितृपक्ष का धार्मिक महत्व। पितृपक्ष के 16 दिनों में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व अत्यधिक है। ये व्यक्ति की पूर्वजों के प्रति निष्ठा और कर्तव्य को दर्शाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है या उनके लिए श्राद्ध नहीं करता, तो यह उसके जीवन में कष्टों का कारण बन सकता है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों के लिए विशेष रूप से तर्पण और पिंडदान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। ये समय धार्मिक अनुष्ठानों का है, जहां व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। कर्ण और विक्रमादित्य की कथाओं ने पितृपक्ष के महत्व को और भी अधिक प्रबल बना दिया है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है। निष्कर्ष। दानवीर कर्ण और राजा विक्रमादित्य की कथाएं ये स्पष्ट रूप से बताती हैं कि पितरों के प्रति कर्तव्यों को निभाना कितना आवश्यक है। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का समय है। इन 16 दिनों के दौरान हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण करते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
पितृपक्ष कर्ण और विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों की कथाओं से जुड़कर हमारे जीवन में और भी अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त करता है।